सत्संग जी प्रेम से कहना सदगुरु के प्रवचन तो निरंतर हमें गाइड कर रहे हैं, हमें निरंतर परमात्मा का एहसास करा रहे हैं, निरंतर हमारी भक्ति को निखार रहे हैं। पर इंसान जो इससे वंचित है उसका जीवन भी हम देखते हैं, पर उस जीवन को देखने से पहले मन में भाव यही आता है कि जो दात हमारे जीवन में है क्या वो पूरी तरह से हमारे जीवन में उतर गई है, या हमने इस दात को भी अपनी मैं को बचाने के लिए एक ढाल सा बना लिया है, या मेरी चालाकी ने इस ब्रह्म ज्ञान को भी मुझे और चालाक करने में, मेरे अहंकार को और बढ़ाने में अपना साथ मैंने इसको बना लिया है। अक्सर किसी को बोलते हुए सुनते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे ना उम्मीद करी जाए कि मैं बदल सकता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। ये संसार में अक्सर सुनने को मिलता है। पर एक बार किसी महापुरुष से सुनने को मिला कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे ना उम्मीद करी जाए कि मैं बदलूँगा। यहाँ तक तो बात ठीक थी, क्योंकि संसार ठीक है, संसार में हम विचरते हैं, संसार का हम पे रंग चढ़ता है। पर जो अगली लाइन थी उसके बाद दास को लगा कि जिसने तो इस मैं को ख़त्म करना था उसको तो हमने इस मैं को बचाने के लिए ढाल बना लिया है। अगली लाइन जो निकली वो ये थी कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझसे ना उम्मीद की जाए कि मैं बदलूँगा, मुझे तो निरंकार ने ऐसा ही बनाया है। अब साथ संगत, जब निरंकार की ढाल मैंने लगा ली अपनी मैं के आगे, तो फिर बचने का क्या उपयोग। इससे अच्छी, इससे पक्की ढाल तो मिल ही नहीं सकती। जहां इस निरंकार को पाके मैंने अपनी मैं को ख़त्म करना था, क्योंकि निरंकार तो हम सब में एक जैसा है। सदगुरु ने यही ज्ञान देके सारे फर्क मिटाए हैं कि ये जो हर चीज का सोर्स है, स्रोत है, उसी के अंश तुम हो। तो जो प्रेम निरंकार से बहता है वही इसके बोध से, इसके ज्ञान से हमारे जीवन में उतरना चाहिए। तो जिस मैं को हटाना था, जैसे जब ज्ञान मिलता है तो बताते हैं कि दृष्टमान माया है, बाकी कुछ नहीं रहना यार, यही है सब कुछ जिसनू कहंदे ने निरंकार। तो मेरे अंदर भी तो जो मैंने परतें चढ़ाई हुई हैं दुनिया की, समाज की, शिष्टाचार की, उसको भी तो इस ज्ञान ने हटाना था। पर मैंने उसको तो वैसे का वैसा ही बने रहने दिया और साथ में एक परत ऊपर से और चढ़ा ली। ज्ञान जीवन में बसा तो नहीं, समझ तो नहीं आया, बोध तो नहीं हुआ, पर जो शब्द सीखे उसको अपने इस्तेमाल में लगा लिया कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे निरंकार ने ऐसा ही बनाया है। जबकि सदगुरु जीवन में आके सिर्फ यही करना चाह रहे हैं कि निरंकार ने जैसा बनाया है तुम वैसे हो जाओ, तुम जैसे बन गए हो उसको छोड़ दो। यही धर्म है, यही भक्ति है। पर हम अपने अहंकार के कारण, अपनी चालाकी के कारण इतने इस अवस्था में गुम हो जाते हैं कि हमें रियलाइज भी नहीं होता कि हम कैसी बात करते हैं, कैसे हमारे भाव बन जाते हैं। और फिर इसी प्रकार का जब जीवन कोई देखता है तो वो यही सोचता होगा कि इससे बेहतर तो वो पहली वाली अवस्था थी कि मैं तो ऐसा ही हूं। निरंकार को ना जोड़ा जाता इस चीज के अंदर तो फिर भी सुधार की अवस्था थी, सुधार की पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी। पर निरंकार को जोड़ के तो मैंने अपना अहंकार और प्रबल कर लिया कि मैं ऐसा ही हूं, और ऊपर से मुझे इस परमात्मा का ज्ञान भी है, मुझसे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, देखो मुझे ऐसे ही बनाया गया है। तो ये अवस्था जब सुनने को, देखने को मिलती है तो यही अरदास कि हम कब कहाँ कैसे भटक जाते हैं, कब कहाँ इस दात को जिस उपयोग में लाना था उसकी जगह बिल्कुल ही उल्टा उसके साथ चलने लगते हैं।
और लगभग हमारा हाल दुनिया से भी बदतर, क्योंकि दुनिया का तो जिस तरह से कहते हैं कि शहंशाह जी के पास जब कोई गया तो उन्होंने यही कहा कि अब तेरे कर्म काट दिए पुराने सारे, पर अब ये दात जो जीवन में आ गई है, अब तूने कर्ता भाव नहीं लाना जीवन में। पर हम बिल्कुल उससे विपरीत कई बार होने लगते हैं, और सारा कारण सब हमको पता है, हम कहते भी हैं सुनते भी हैं कि ये मैं, ये अहंकार, ये इसकी वजह से ही सब कुछ ऐसे होता है। आज मन का भी जिक्र सुना हमने, पर फिर भी अवस्था बड़ी मुश्किल। तो उसकी युक्ति भी सदगुरु ने खुद दी है अवतार बानी में, कि जिस बंदे का हर दम हर पल ध्यान गुरु के चरणों से जुड़ा है, तो ऐसे बंदे के अंदर ये निरंकार भगवान खुद वास करता है। फिर ये अहंकार, ये मन, ये इस प्रकार का जीवन मेरा नहीं बन सकता। लेकिन ध्यान जुड़ना गुरु के चरणों में और मेरा ये कहना कि मैं गुरु के चरणों में जुड़ा हूँ, इसमें बहुत फ़र्क है। एक कहानी दास को याद आ रही है कि एक जज के पास दो भाई, मुकदमा चल रहा, एक का सर फटा हुआ है, एक की टांग टूटी हुई है और लड़ाई। तो जज ने पूछा ये हुआ क्या? तो उसने कहा कि इसने मेरे घर पर बुलडोज़र चला दिया, तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने इसका सर फोड़ दिया, फिर इससे रहा नहीं गया, इसने मेरी टांग तोड़ दी। तो जज ने कहा कि अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है, कितना बड़ा है, क्या है? कहते एक बारी रुकिए, अभी हमारी पूरी बात आप सुनिए। वो कहते हम दोनों बैठे थे, बात चल रही थी, चाय पी रहे थे चाय की दुकान पर। तो मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सी ज़मीन खरीद लूँ। उसने कहा बहुत अच्छा सोच रहे हो। और फिर उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ ये ज़मीन खरीद कर इस पर घर बना दूँ। उसने कहा नहीं, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। अगर ज़मीन खरीदी जाएगी तो उस पर तो हम फैक्ट्री बनाएंगे। उसने कहा नहीं, घर तो मैं बनाना सोच चुका हूँ और मैं बनाऊंगा ही। उसने कहा बना के देखें, मैं बुलडोज़र चला दूंगा। तो उसने कहा कि मैंने एक कागज़ निकाला, उस पर लकीरें खींची और कहा कि ये देख मैंने ज़मीन खरीद ली। फिर मैंने और लकीरें खींची कि ये देख मैंने घर भी बना दिया। तो उसने कहा अच्छा। उसने भी अपनी पेंसिल निकाली और कहा ये लो, मैंने भी बुलडोज़र चला दिया। और कहते इतने में मुझसे रहा नहीं गया और मैंने इसका सर फोड़ दिया। साथ संगत, जब पहली बार सुनी थी बड़ी हंसी भी आई, चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी आई। पर फिर जब अपने जीवन की दशा देखी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर बैठते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर हम परेशान होने लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि जीवन में आनंद नहीं आ रहा। फिर हम कहते हैं कि आज संगत भी गए पर ध्यान नहीं लगा। क्योंकि मन स्थिर कैसे होगा जब सारी चीज़ें ही या सारे ही रिश्ते मैंने मिथ्या के साथ बना रखे हैं, माया के साथ बना रखे हैं। उनका तो सब कुछ फिर कागज़ पे था। अगर असली में भी एक घर बन जाए, रिश्ते बन जाए, सब कुछ बन जाए, हम ब्रह्मज्ञानी संत कहते तो हैं कि ये माया है, डिटैच्ड अटैचमेंट। पर क्या वाकई ये हमारे जीवन में उतरे हैं भाव? ये बिल्कुल इस प्रकार है कि हम जीवन ऐसे जी रहे हैं कि जैसे कोई चल रहा हो और उसकी परछाई पर किसी ने पैर रख दिया और वो उससे नाराज होने लगे कि आपने मुझे चोट पहुंचाई है। वो कहेगा कैसे, आपने मेरी परछाई पर पैर रख दिया। अब ऐसे किसी को जब हम चलते देखते हैं और वो ऐसे ही करने लग जाए कि चल रहा हो और परछाई पर कुछ टकरा जाए और वो ऐसे करने लगे कि मुझे तो चोट लग गई है, वो शोर मचाने लगे, तो ऐसे बंदे को सारे हंस के कहेंगे कि तू पागल है, कर क्या रहा है? पर हम सब भी तो यही कर रहे हैं। मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंच गई है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इसने ऐसे कर दिया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मुझे पैसे का मेरे नुकसान हो गया है, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है। हमने भी सारे रिश्ते इसी परछाई के साथ बना रखे हैं। सारी दुनिया इसी प्रकार चल रही है। एक शायर ने भी कुछ पंक्तियां लिखी हैं,
जो लगभग शायद इस प्रकार हैं कि जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने ऐसी जिंदगी गुजारी है। ये सारी ही मानवता का ये हाल है। और फिर उसको भी अपने अहंकार में हम जोड़ लेते हैं कि वैसे तो जीवन ऐसा था जो गुजारने लायक नहीं था, पर मैंने फिर भी वो जीवन गुजार लिया। जो गुजारी जा ना सकी हमसे, हमने वैसी जिंदगी गुजारी है। तो ऐसी सेवा, ऐसी भक्ति, ऐसा जीवन सबकी झोली में आए। दास अपने लिए भी यही अरदास करता है, सारी साथ संगत के लिए यही अरदास करता है। प्यार से कहना, धन्यवाद।